आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। आज फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे आमल की एकादशी कहते हैं। कुछ लोग इसे रंग भरी एकादशी कहते हैं, क्योंकि होली की शुरुआत आज के दिन से होती है। तो कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में एक दिन महाराज मानधाता ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी से अनुरोध किया, हे मुनिवर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मेरा सभी तरह से कल्याण हो जाए। महर्षि वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे राजन, यो तो सही व्रत श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं, लेकिन सबसे सर्वोत्तम है आमल की एकादशी व्रत। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की इस आमल की एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से 1000 गायों के दान करने के बराबर पुण्य मिलता है। इसके बारे में एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वैदिक नामक एक नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों के परिवार आनंद पूर्वक रहा करते थे। वहां पर सदैव वेद ध्वनि गुंजा करते थे। पापी, दुराचारी तथा नास्तिक कोई भी नहीं था। उस नगर में चैत्र रथ नाम का एक चंद्रवंशी राजा राज करता था। सभी नगरवासी भगवान विष्णु जी के परम भक्त थे और सभी नियम पूर्वक एकादशी का व्रत का पालन करते थे। प्रत्येक वर्ष के समान फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करके इस प्रकार स्तुति करने लगा, हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों को नाश करने वाले हो, तो आपको नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे समस्त पापों को जड़ मूल से नाश कर दें। मंदिर में सबने रात्रि का जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला था। निराहार रहना पड़ा। भूखा तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों के भांति उसने भी रात्रि जागरण किया और भगवान की कथा सुन ली। प्रातः काल घर आकर उसने भोजन किया। कुछ समय बाद उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी के व्रत एवं जागरण करने से उसके अगले जन्म राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। विवाह होने पर वह चतुरंगिनी सेना तथा धन धान से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य भगवान के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, धर्मवीर, कर्मवीर एवं विष्णु भगवान का भक्त राजा बना। प्रजा का समान भाव से पालन, यज्ञ करना तथा दान देना उसका नित्य का कर्तव्य था। एक दिन राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए बन गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया। रात्रि को जाने पर उसकी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर पहाड़ी म्लेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो की आवाज लगाते हुए वसुरथ की ओर दौड़े। वे म्लेच्छ कहने लगे, किसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि का वध किया है तथा इससे देश निकाल दिया है, थे इसको बस मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे म्लेच्छ अस्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्पों के समान प्रतीत होता। अब उन म्लेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे घायल होने लगे। इसी समय राजा को भी मूर्छा आ गई। इस समय राजा के शरीर से एक दिव्य सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी, मगर उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी और आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह स्त्री म्लेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब म्लेच्छों को काल के गाल पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उन म्लेच्छों को मरा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कौन तेरी सहायता कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी आगे बोले, हे राजन, यह अमल की एकादशी का व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी कार्यों में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हरिओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए एकादशी व्रत की जय, कथा और महात्म की जय। हरिओम तत्सत। ओम।